नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 का खास शो क्लियर कट। एक लग्जरी क्रूज शिप, 150 यात्री और क्रू, 28 देशों के लोग, अंटार्कटिका की बर्फीली वादियों का सफर। लेकिन इस जहाज पर कुछ और भी था जो किसी को नजर नहीं आया, जो टिकट पर नहीं लिखा था, जो पासपोर्ट में नहीं था। एक वायरस जिसका कोई इलाज नहीं, जिसकी कोई दवाई नहीं, और जो मार चुका था 3 लोगों को समुद्र के बीच चुपचाप। और इसका नाम है हंता वायरस। जहाज का नाम है MV होंडियस। और आज क्लियर कट में इस खौफनाक सफर की पूरी इनसाइड स्टोरी। पहले समझते हैं ये शिप क्या है और ये सफर क्या था। MV होंडियस एक डच फ्लैग्ड एक्सपीडिशन क्रूज शिप था, यानी खोजी क्रूज शिप। इस शिप का ऑपरेटर ओशन वाइड एक्सपीडिशंस, एक डच कंपनी। ये कोई साधारण क्रूज नहीं था, ये अंटार्कटिका एक्सपीडिशन था, दुनिया के सबसे दूर और सबसे ठंडे इलाकों का। 1 अप्रैल 2026 को ये जहाज अर्जेंटीना के उशुआइया शहर से निकला। उशुआइया जो दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर है। वहां से ये शिप गया अंटार्कटिका की तरफ, फिर साउथ अटलांटिक, और मंजिल थी स्पेन के कनेरिया आइलैंड्स। इस जहाज पर थे करीब 150 लोग, 23 देशों के पैसेंजर्स और क्रू। देखिए कौन कौन था। फिलीपींस के 38 लोग, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के 31 लोग, यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका के 23 लोग, नीदरलैंड्स के 16 लोग, स्पेन के 14 लोग, जर्मनी के 9 लोग, कनाडा के 6 लोग और भारत के 2 लोग क्रू मेंबर्स। 2 भारतीय, हमारे अपने लोग उस जहाज पर उस वायरस के साथ समुद्र के बीच। और उनकी खबर सुनकर पूरा देश चिंतित है। मौत का सिलसिला मिनट बाय मिनट। अब देखते हैं ये त्रासदी कब और कैसे सामने आई। 1 अप्रैल शिप रवाना हुआ। MV होंडियस उशुआइया से निकला। सब कुछ नॉर्मल था, पैसेंजर्स उत्साहित थे, अंटार्कटिका देखने का सपना था। अप्रैल का पहला हफ्ता, बर्ड वॉचिंग और एक घातक चूक। टाइम मैगजीन और AP की रिपोर्ट के मुताबिक 2 डच पैसेंजर्स पति पत्नी उशुआइया में बर्ड वॉचिंग पर गए थे और वो पहुंच गए एक लैंडफिल के पास, एक डंप साइट। वहां रोडेंट्स यानी चूहे थे, इन्फेक्टेड चूहे, और वहीं से शुरू हुई मौत की कहानी। समुद्र में पहली मौत डच पति की मौत हुई। जहाज पर ही, समुद्र के बीच, कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई स्पेशलिस्ट नहीं था, बस खुला समंदर, खुला आसमान और एक लाश। 24 अप्रैल सेंट हेलेना, जी हां, ये जहाज रुका सेंट हेलेना पर, साउथ अटलांटिक में एक ब्रिटिश आइलैंड टेरिटरी। 29-30 पैसेंजर्स उतरे, कम से कम 12 देशों के, जिनमें से 7 ब्रिटिश नागरिक भी थे। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक डच वाइफ को यहां से जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका भेजा गया हॉस्पिटल में, लेकिन वो भी बच नहीं सकी। मई का पहला हफ्ता, तीसरी मौत, एक जर्मन महिला पैसेंजर की भी मौत हो गई। और अब WHO ने कंफर्म किया है कुल 8 सस्पेक्टेड केसेस हैं, जिनमें से 5 कंफर्म्ड पॉजिटिव, 3 मौतें। केप विर्दे के पास जहाज फंसा। वो वेस्ट अफ्रीका का एक आइलैंड नेशन है, लेकिन वहां की लोकल अथॉरिटीज ने सेफ्टी ग्राउंड्स का हवाला देते हुए इस शिप को डॉक करने से मना कर दिया। 3 दिन तक जहाज वहीं एंकर पर खड़ा रहा। फिर 6 मई को 3 लोगों को मेडिकल एयरक्राफ्ट से इलाज के लिए नीदरलैंड्स ले जाया गया। एक 69 साल के ब्रिटिश पैसेंजर को पहले ही जोहानिसबर्ग यानी साउथ अफ्रीका के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा चुका था। वो ICU में है, कंडीशन सीरियस है। चलिए अब बताते हैं हंता वायरस क्या है, क्यों ये इतना खतरनाक है और क्यों इसका कोई इलाज नहीं। WHO की 6 मई 2026 की ऑफिशियल फैक्ट शीट के मुताबिक हंता वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी ये जानवरों से इंसान में आता है, खासकर रोडेंट्स यानी चूहों से, चूहों के यूरिन, ड्रॉपिंग्स और सलाइवा से।
आमतौर पर हंता वायरस इंसान से इंसान में नहीं फैलता, लेकिन एमवी होंडियंस पर जो स्टेन मिला है वो अलग है। उसका नाम है एंडिस हंता वायरस और एंडिस स्ट्रेन दुनिया का एकमात्र ऐसा हंता वायरस स्ट्रेन है जो लिमिटेड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के लिए जाना जाता है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। ये स्ट्रेन कहाँ मिलता है, इसकी बात करें तो खास तौर से अर्जेंटीना और चिली में। और याद कीजिए समुद्री जहाज कहाँ से निकला था, अर्जेंटीना के उशुआइया से। अब बात मोर्टेलिटी रेट की। फोर्ब्स और न्यूज़वीक की रिपोर्ट्स के मुताबिक हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम जो एंडिस स्ट्रेन से होता है, इसका मोर्टेलिटी रेट है 35% से 50% तक, यानी हर 100 में से 38 से 50 लोग मर जाते हैं। कोविड-19 की शुरुआती मृत्यु दर थी 1 से 2%, इबोला की करीब 25 से 90% और एंडिस हंता वायरस की है 35 से 50%। इसके लक्षण क्या हैं? उनकी बात करें तो शुरुआत में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द, बिल्कुल नॉर्मल फ्लू जैसा। 4 से 10 दिन बाद लंग्स में फ्लूइड भरने लगता है, सांस लेना मुश्किल होने लगता है, हार्ट और लंग्स फेल होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई इलाज नहीं, कोई खास उपचार नहीं, सिर्फ सपोर्टिव केयर यानी सहायक देखभाल और बस इंतजार। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस पूरे केस को हैंडल कर रहे हैं। WHO की इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर मारिया वैन करखोव ने BBC को बताया, ये कोविड नहीं है, ये इन्फ्लुएंजा नहीं है, ये बहुत अलग तरीके से फैलता है। उन्होंने ये भी कहा कि शिप पर सभी को मास्क पहनने के लिए कहा गया। जो सस्पेक्टेड केसेस की देखभाल कर रहे थे उन्हें हायर लेवल का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिया गया। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि ओवरऑल पब्लिक हेल्थ रिस्क फिलहाल लो है और ये पेंडेमिक नहीं बनेगा। लेकिन सवाल ये है, अगर रिस्क लो है तो केप वर्दे ने शिप को डॉक क्यों नहीं करने दिया? 29 से 30 लोग सेंट हेलेना पर क्यों उतारे गए? जब आउटब्रेक पहले से था और एंडिस स्ट्रेन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है, तो वो 29 से 30 लोग अभी कहां हैं? इस पर WHO का वर्किंग हाइपोथेसिस क्या है? अब ये भी बता दें कि डॉक्टर वैन करखोव ने कहा शायद कुछ ट्रांसमिशन क्लोज कॉन्टैक्ट्स के बीच हुआ हो, शेयर्ड केबिन्स में, और शायद कुछ लोग अर्जेंटीना के उशुआइया में जब उतरे थे तो वायरस अपने साथ जहाज पर ले आए थे। अब बात करते हैं उस पहलू की जो हर भारतीय के लिए सबसे जरूरी है। एमवी होंडियस पर 2 भारतीय क्रू मेंबर्स हैं, उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। ओशन वाइड एक्सपीडिशंस ने कंफर्म किया है कि अभी तक शिप पर किसी और में सिम्टम्स नहीं देखे गए हैं। भारत सरकार ने इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस केस को मॉनिटर कर रहा है। और एक और डेटा पॉइंट जो चिंताजनक है, टाइम मैगजीन और AP की रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि जून 2025 से अब तक अर्जेंटीना में 101 हंता वायरस केसेस हो चुके हैं। ये पिछले साल के सेम पीरियड से 2 गुना है, यानी अर्जेंटीना में हंता वायरस बढ़ रहा है और ये समुद्री जहाज वहीं से निकला था। अब ये शिप कहाँ है? तो 6 मई को केप वर्दे से ये शिप रवाना हुआ स्पेन के कनेरी आइलैंड्स की तरफ। इसका एक्सपेक्टेड अराइवल 10 मई के आसपास है। ओशन वाइड एक्सपीडिशंस ने बताया कि लास पल्मास या टेनेरिफ में उतरना हो सकता है, जहां मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। 149 लोग अभी भी शिप पर आइसोलेशन में रखे गए हैं, सख्त प्रोटोकॉल्स के साथ। 6000 मील से ज्यादा का सफर है एक अनजान वायरस के साथ। और अब वो सवाल जो दुनिया पूछ रही है, क्या हंता वायरस अगली महामारी, अगला कोविड बन सकता है? इस पर WHO ने साफ कहा है कि नहीं, ये पेंडेमिक नहीं बनेगा, क्योंकि हंता वायरस बहुत ज्यादा संक्रामक नहीं है, ये एयरबोर्न नहीं है,
ये सिर्फ क्लोज कॉन्टैक्ट और रोडेंट्स यानी चूहों से फैलता है, लेकिन एंडिस स्ट्रेन का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन एक नई चिंता का सबब है, क्योंकि इससे पहले हंता वायरस का एक भी डॉक्यूमेंटेड केस नहीं था जो किसी समुद्री जहाज पर हुआ हो। ये एमवी होन्डियस का प्रकोप हंता वायरस का पहला डॉक्यूमेंटेड क्रूज शिप आउटब्रेक है, पूरी दुनिया में पहली बार। और इसीलिए WHO इतना सावधान है, इसीलिए केप विर्दे ने शिप को रोका, इसीलिए मेडिकल एयरक्राफ्ट भेजा गया। मशहूर शायर मीर तकी मीर ने कहा था कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ने आखिर काम तमाम किया। तो यही है आज का क्लियर कट, एक लग्जरी एक्सपीडिशन अभियान यानी खोज यात्रा, अंटार्कटिका का सपना, 23 देशों के 150 लोग और एक अनदेखा पैसेंजर हंता वायरस, समुद्री जहाज पर सवार 3 लोगों की मौत, अभी तक 5 वायरस से संक्रमित कंफर्म्ड केसेस, 149 लोग समुद्र में उस शिप पर सवार हैं जिसमें 2 भारतीय क्रू मेंबर्स भी हैं, और एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं। अब 2 सवाल हैं, पहला, क्या कनेरी आइलैंड्स में जहाज से उतरना सुरक्षित होगा या वायरस वहां के लोगों तक पहुंचेगा? दूसरा, वो 29-30 लोग जो सेंट हेलेना में उतरे 12 देशों में वापस गए, क्या उनकी मॉनिटरिंग हो रही है? क्या वो सेफ हैं? इसका जवाब मिलेगा जब ये शिप कनेरी आइलैंड्स पहुंचेगा। तब तक TV9 भारतवर्ष पर नजर बनाए रखिए। मैं हूं फरीद अली और ये था क्लियर कट। आदाब, नमस्कार।